हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हमको क्या करना है कि हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके देखना है कि क्या हमारा सॉल्व होकर आंसर आएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ, क्वोशिएंट होगा, डिवाइज़र होगा, डिविडेंड होगा, ये रिमाइंडर होगा। ये हमारे लिए डिविडेंड होगा और ये हमारे लिए क्या होगा, डिवाइज़र होगा। ये हमारे लिए डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। तो अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे। फर्स्टली हम डिविडेंड को अंदर लिखेंगे 4x³ माइनस 3x² प्लस 3x एंड डिवाइज़र को यहाँ हमें क्या करना होगा, जो हमारे डिविडेंड का फर्स्ट नंबर होगा, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी उसको, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उससे डिवाइड करके देखना है। तो मैं रफ में करूँगी, यहाँ कर दूँ जैसे। तो हम क्या करेंगे, 4x³ को हम डिवाइड करेंगे 2x² से। तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैंने लिखा 4 इंटू एक्स अपॉन में 2 इंटू एक्स। 4x³ को मैंने एक्सपेंड कर दिया, x इंटू एक्स और 2x² को 2 इंटू एक्स। x से x कैंसिल, इस x से x कैंसिल, 2 से मैं इसे डिवाइड करूँगी तो 2, तो ओवरऑल मेरा बचेगा 2x। तो अब मैं क्या करूँगी, जब मैंने क्या किया, हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके जो मेरा आंसर आया है वो 2x है, तो मैं यहाँ 2x लिख दूँगी, क्वोशिएंट में लिखूँगी 2x, मतलब 2x से अब क्या मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इस पूरी टर्म को 2x से मल्टीप्लाई करके देखूँगी और लिखती जाऊँगी। 2x को अगर मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो कैसे करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट मतलब 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा, 4x, x को x² से करूँगी तो x³, तो हो गया 4x³। अब प्लस था तो प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा मेरा 2x। अब मुझे ये आया है मल्टीप्लाई करके, इसको मुझे यहाँ लिखना है डिवाइड में। कैसे लिखेंगे, x³ था तो x³ जहाँ लिखा होगा उसी के नीचे वो टर्म आएगी, तो 4x³, तो यहाँ आ गया 4x³। ये क्या था, 2x, x था, पावर क्या x की 1 है, तो ये x² के नीचे नहीं लिख सकते हम, इसके नीचे सिर्फ x² की पावर वाली चीज़ें ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 2x, क्योंकि ये x था, x के नीचे ही x आएगा। अब साइन चेंजेस करते हैं, साइन चेंज कैसे करेंगे, ये प्लस का है क्योंकि कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है। प्लस का है तो मैं इसको माइनस कर दूंगी, ये प्लस का है तो इसे माइनस कर दूंगी। तो मतलब क्या है इसका कि 4x³ अब प्लस का है, बट ये 4x³ अब माइनस का है। प्लस के 4x³ में से माइनस 4x³ कर देंगे तो सॉल्व करके 0 आ जाएगा। वैसे अब ये 3x प्लस का है, माइनस का 2x है, तो इसे सॉल्व करेंगे, 3x प्लस का है, माइनस का 2x, तो ओवरऑल सॉल्व करके आ गया प्लस का x या 1x। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x। और जो हम जैसे डिवाइड में हम क्या करते हैं कि इसको नीचे कैरी कर लेते हैं, तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। माइनस का साइन था इसलिए माइनस 3x², और ये सॉल्व करके प्लस का आया था तो ये प्लस। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर ये है, इसकी हाईएस्ट पावर को इससे डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा माइनस 3x² को अगर 2x² से डिवाइड करते हैं तो आएगा माइनस 3 इंटू एक्स अपॉन में 2 इंटू एक्स, x से x कैंसिल, दूसरे x से x कैंसिल, तो बचेगा -3/2। तो हम यहाँ क्वोशिएंट में लिख देंगे -3/2। अब -3/2 को हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, मैं रफ में करके दिखा रही हूँ। 2x² प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है -3/2 से, इसे इससे करेंगे तो 2x² इंटू -3/2, और 1 से करेंगे तो +1 इंटू -3/2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 3x² बचेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 बचेगा। यही चीज़ मैं सेम यहाँ लिख रही हूँ, -3x² तो x² के नीचे ही आएगा -3x², माइनस का 3/2, x के नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि वेरिएबल है, तो ये हमारा सिर्फ कांस्टेंट है, तो हमें कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे -3/2। कुछ नहीं है कांस्टेंट तो हम कहीं पर भी लिख देंगे, बट x के नीचे नहीं लिखेंगे।
अब इसे कैंसिल आउट करना है, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। फिर से ये -3x² में से +3x² करेंगे तो ये 0 आएगा। सेम चीज़ कॉपी कर ली, ये माइनस की जगह अब हो गया प्लस का 3/2, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसकी पावर कितनी है, x⁻1 है, यहाँ पर क्या थी, x⁻2 थी। जब भी हमारा सॉल्व करते हुए डिवाइज़र की जो पावर है वो हमेशा हमारी डिविडेंड की जो पावर है वो डिवाइज़र की पावर से कम आ जाती है, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करते हैं। ये हमारे लिए बन गया है रिमाइंडर। क्या बोला है मैंने, अगर हम डिविडेंड को सॉल्व करते आ रहे हैं और लास्ट में हमारी जो डिविडेंड की पावर है वो हमारे डिवाइज़र की पावर से कम होती है वेरिएबल की, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करते, यही हमारा रिमाइंडर बच जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्टली रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखो रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये दो तरीके के होते हैं, मतलब हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं 5/2 को लिख सकती हूँ, तो वो होता है हमारा 2.5। कैसे किया मैंने, 5 को डिवाइड करके देखा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। फिर अब मुझे कुछ नहीं है तो मुझे कैरी करना, एक 0 निकाल लेना है, तो इस वजह से पॉइंट आता है, तो 2 5 ज़ा 10, तो 2.5 आ गया। इसे डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, डेसिमल में हमने एक्सपेंड कर दिया। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, एक एक्सपेंशन होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन मीनिंग है कि डिजिट के बाद जो भी नंबर आएंगे वो लिमिटेड नंबर आएंगे। मीनिंग मैंने कहा मान लो 2.5798324437, बट ये टर्मिनेट हो गए, इसके आगे कोई और नंबर नहीं है, लिमिटेड नंबर है। ये 1000 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, बट ये लिमिटेड हैं, इसके आगे अब ये ख़त्म हो चुके हैं, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है, मैंने लिख दिया 2.575757 एंड रिपीटिंग। अब हमें पता है कि नेक्स्ट 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। और एक नंबर होता है 2.5798375432 समथिंग ऐसे, मुझे नहीं पता आगे क्या आएगा। और ये रिपीट मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही, ये आगे लिमिटेड नहीं है, ये एंडलेस है, और यहाँ पर भी एंडलेस है। बट मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है 5757 रिपीट हो रहा है हर टाइम, तो मैं लिख सकती हूँ 2.57 ऊपर बार। तो ये जो नंबर होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, जिसके ऊपर बार आ जाए, जो टर्मिनेटिंग नहीं है, बट फिर भी हम उसके ऊपर बार लगा के कंफर्म कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसकी नेक्स्ट क्या डिजिट आएगी। और ऐसा कोई नंबर जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है डिजिट के बाद, और ये एंडलेस है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मीनिंग क्या इन्फिनिटी तक होगी, हमें नहीं पता है कितने नंबर आएंगे इसके अंदर, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। होप यू ऑल गाइज enjoyed this video. Thank you.